आपने अक्सर किसी टीचर को स्टूडेंट्स की लाइफ बदलते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट को टीचर की लाइफ बदलते देखा है? जी हां गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां पर कोरोना काल के चलते एक टीचर को बदहाली के हालात में रहना पड़ रहा था। उनके पास कोई जॉब नहीं थी, हालात इतने बदतर हो गए थे कि उनको कार में ही गुजारा करना पड़ रहा था, यानी कि उनके पास रहने को कोई घर भी नहीं था। और ये हालात उनके एक स्टूडेंट स्टीवन से देखे नहीं गए। फिर उस स्टूडेंट ने एक्चुअली फंड रेज किया अपने टीचर के लिए, और जब टीचर का जन्मदिन आया तो लगभग $27,000 यानी कि 20 लाख रुपए का चेक एज अ ग्रेटिट्यूड अपने टीचर को गिफ्ट किया। गाइस, अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं, और एटीएम जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है, और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है, जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। गाइस, हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर आरपी यादव जी। डॉक्टर आरपी यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने पीएफ अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की, और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, आपको इंडिया का नेशनल एनिमल तो पता होगा, टाइगर ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल पता है? ये बहुत मजेदार सवाल है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लिटरली, है ना? मारखोर एक बकरे की प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। मार फारसी में होता है सांप, और खोर का मतलब खाने वाला। सो सांप को खाने वाला जंगली जानवर। जी हां, मारखोर एक बकरी की प्रजाति, यही है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। इंडिया की शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है, और वो भी दिखावे के लिए। और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहाँ की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड्स छपवाया ही नहीं। बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का। एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया, और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा, और फिर उसके बाद अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला, और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है? हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल? तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए $9,998 और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। गाइस,